जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी डे 4 के साथ। दोस्तों, जो आज पब्लिकेशन एजुकेशन जो सेंटर है पटना में, जिसका डायरेक्टर एस के झा सर है, उसके द्वारा जो ये क्लास करवाया जा रहा है अभी बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम की, उसी का प्रश्न उसी के पीडीएफ लेकर हम आए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर किया जाता है आस एजुकेशन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम प्रश्न लेकर आए हैं पॉलिटी डे 4। दोस्तों, ये बुक लेवल की किताब है जो करवाया जाता है अभी एस के झा सर के द्वारा। तो दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे इसमें फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल स्टेट एजुकेटिव। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे आज मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों, इनमें से सारे प्रश्न संबंधित है। तो दोस्तों, यही सब प्रश्न आज देखेंगे। मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रश्न है वही सब प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम बिना देरी के साथ अपने प्रश्न करो जो बढ़ते हैं। दोस्तों, हम ये बुक लेवल के भी प्रश्न करवाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। तो अगर जो दोस्तों, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है जिसके एजुकेशन जो है सेंटर पटना, उसका पीडीएफ से भी करवाते हैं। अगर नहीं देखे तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में हूबहू फंसने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं आप लोग को प्रश्न। और दोस्तों, आप लोग एकदम पूरा बढ़िया से तैयारी करवा रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, बुक से लेवल प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन बना सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा क्या है। तो प्रश्न है कि संविधान की आत्मा क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रस्तावना। क्या संविधान का आत्मा क्या है? प्रस्तावना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली, लोकनाथ लोक लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य के से संबंधित है। तो लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? केन है, किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, किस दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग करके इसका पीडीएफ उपलब्ध कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पर डाल देंगे इसका पीडीएफ। तो अगली प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। तो संवैधानिक उपचार का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएंगे, आप लोग को बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 32 में मिलते हैं। अगली प्रश्न, कि किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था? किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अप्रेस्यता के रूप में दिए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? देख लेते हैं इसका प्रश्न। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, समता का अधिकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है वर्तमान समय में? तो ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो मार्टम भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध का। किसको? प्रतिषेध को। अगली प्रश्न, की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, रिट ऑफ वारंटों के दायर किया जा सकता है। तो रिट ऑफ को वारंटर के दायरे किया जा सकता है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं, उसके द्वारा किया जा सकता है रिट ऑफ को। अगली प्रश्न, विधि का नियम विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, वही है विधि का नियम या कानून का अधिराज। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
अगले प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? किसी की अवैध रियासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा, तो नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना होगा। अगली, निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगली प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए हो जाएंगे संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का वो झंडा फहराने का अधिकार है। अगले प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अगली प्रश्न, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न हमारे 17 नंबर का कि 42वें संशोधन अधिनियम जो 1976 से भारतीय संविधान में एक नया एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो एक नया अध्याय जोड़ा गया है, तो 42वें संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगली, कि 42वें संविधान संशोधन के 10 4 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो किस नाम से जाना जाता है वो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न, कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों। अगली, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार कौन नहीं है? वो संपत्ति का अधिकार। अगली प्रश्न, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है राज्य के नीति निर्देशक? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएंगे निर्देशन प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। अगली प्रश्न, कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है? तो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगले प्रश्न, कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। अगली प्रश्न है कि अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? किस अनुच्छेद के तहत जिसे हम संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। तो ये अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 32 में कहा गया है, अनुच्छेद 32 में। अगली प्रश्न, कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आप लोग को हो जाएंगे क्या? डी अनुच्छेद 24। कौन? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों की सूची में कौन संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन डी मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया था। अगली प्रश्न, कि मौलिक अधिकारों के मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे विधानसभा के। अगली प्रश्न, कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो किस श्रेणी से? तो ये ऑप्शन डी उद्योगपति के। अगली, किस राज्य में पहला लोकयुक्त स्थापित हुआ था?
किस राज्य में पहला लोकयुक्त स्थापित हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। कब? महाराष्ट्र में। अगली कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न है कि डैश राज्यों के विधान परिषदों का निर्माण या संपत्ति कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संसद। तो संसद जो है राज्य की विधान परिषदों का निर्माण या संपत्ति कर सकता है। अगली कि किसी राज्य में विधान परिषद की रचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? ऑप्शन बी केंद्रीय संसद द्वारा। अगली प्रश्न कि राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन ए विधान पालिका परिषद। अगली प्रश्न निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो किसका विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है किस राज्य में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। अगली किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आप लोग के ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कार्य करने वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे राज्यपाल ही होता है। अगली कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। देख लेते हैं डी में क्या प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति। अगली प्रश्न है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता है? वो जो देता है दोस्तों वो बी एडवोकेट जनरल, जैसे महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल देते हैं। अगले प्रश्न कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है गवर्नर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विधायकों में सम्मिलित है? तो क्या क्या सब सम्मिलित है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में विधायकों को सम्मिलित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आप लोग को क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएंगे, केवल राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन डी इज राइट। अगली क्यों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किस इसके अध्यक्षा को निर्देशित दिया गया? ऐसा करने में उन अधिकारों को उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। किस अनुच्छेद के द्वारा? ये जो अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी के द्वारा। देख लेते हैं सी अनुच्छेद 175 के द्वारा। अगले प्रश्न के भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे अनुच्छेद 170। अगली कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो निम्नलिखित राज्यों में विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी केवल बिहार में। कहाँ? केवल बिहार में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न यदि किसी राज्य की विधानसभा का पद त्याग अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग त्याग पद देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? स्पीकर अध्यक्ष को विधानसभा का। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे उपाध्यक्ष को। अगली कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना है? तो ऑप्शन बी 40 होते हैं। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, यही हमारी भारत में मौलिक कर्तव्य है। अगले प्रश्न को चलते चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने इसमें 48 प्रश्न यानी 50 प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम को बेहतरीन बना सके, तैयारी के लिए प्रश्न एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने करवाए। चलिए चलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। फिर मिलता हूँ पॉलिटी या ज्योग्राफी के साथ। तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए
और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर भी कर दीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए कि आप लोग के लिए एकदम फ्री में प्रोवाइड सारा प्रश्न आप लोग को निचोड़ करके लेते आएँगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।